बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज इस्लामाबाद में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत हुई अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से। और आज जीआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की है। और कैसी समाअत रही, अभी तक अरशद शरीफ साहब का केस जो है कोई भी वकील जो है वो लेने को तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया हुआ है। उसकी क्या समाअत हुई, आज जो रिपोर्ट पेश की गई उसके ऊपर जजेस हज़रात ने किस तरह के रिमार्क्स दिए हैं और क्या अरशद शरीफ साहब की वालदा को इंसाफ मिल सकेगा, यह सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, तमाम उसका अहवाल जो है आपके सामने रखेंगे और जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो क्या हैं और आने वाले दिनों में इस केस को लेकर किस तरह की अहम पेशरफ्त हो सकती हैं और जीआईटी की किस तरह क्लास ली गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अरशद शरीफ को नोटिस केस की समाअत की। जीआईटी ने कत्ल की तहकीकात पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत के इस्तफसार पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फॉरेन ऑफिस और जीआईटी की रिपोर्ट जमा करवा दी हैं। दफ्तर खारजा की रिपोर्ट में इनकी मामलत के हवाले से तफसीलात बयान की गई हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जीआईटी ने अपनी तहकीकात के हवाले से अबूरी राय दी है। जीआईटी की तफ्तीश अभी जारी है। कीनिया में सीआईडी अफसरान से हमारे अफसरान ने मुलाकात की है जिस पर जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने जीआईटी सरबराह से इस्तफसार किया कि शवाहिद आपको मिले हैं, आप हाँ या ना में बताएं कि क्या आपको शवाहिद मिले, जिस पर जीआईटी के सरबराह ने बताया कि हमें कीनिया से कोई शवाहिद नहीं मिली है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया के डॉक्टर्स ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कीनिया ने पहले ताउन की यकीन दहानी करवाई, बाद में ऐसा क्या हुआ कि ताउन नहीं किया। दफ्तर खारजा खोज लगाया और रियासत को आगाह करे। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस केस में 2 अहम पहलू हैं, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। अरशद शरीफ केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कैसे लीक हुई, हमें तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जिसने भी लीक की हमें पता करके बताएं, जिस पर जीआईटी सरबराह ने कहा कि हम क्राइम सीन तक रसाई दी गई। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो हमारी मदद कर सकें। तो जीआईटी सरबराह ने कहा अरशद शरीफ का आईफोन और आईपैड हमारे हवाले नहीं किया गया, कोई ऐसा मवाद नहीं मिला जिससे किसी नतीजे पर पहुंचे कि कीनिया ने हमारे साथ ज़्यादा ताउन नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कीनिया ने अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। कीनियन पुलिस ने जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इरसाल कर दी है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या जीआईटी के तमाम अरकान कहाँ पर हैं। जीआईटी के तमाम अरकान को यहाँ होना चाहिए था, जिस पर जीआईटी सरबराह ने बताया कि जीआईटी के 3 अरकान मौजूद हैं, बाकियों को बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ाम तराशी की ज़रूरत नहीं है, हमें देखना है कि इस टीम की मदद के लिए मज़ीद क्या इकदाम करें। हम किसी पर ना तो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और ना ही हम किसी मुल्क को या किसी को नाराज़ कर सकते हैं। जो रिपोर्ट जारी हुई वो दुरुस्त थी या नहीं अब तक तय नहीं हो सका। जस्टिस बंदयाल का कहना था कि किसने ये जीआईटी की रिपोर्ट पब्लिक की, ये मालूम करना है इंक्वायरी के निकात मुल्क के अंदर क्या थे और दूसरे मुल्क में तहकीकात का क्या तरीका अपनाया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तहकीकात शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि दोनों टीमें सुस्त हो गई। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि कीनिया हुकूमत को हेड ऑफ जीआईटी की जानिब से लिखा गया खत पढ़कर सुनाया गया, हम तहकीकात को सुपरवाइज नहीं कर रहे, इसलिए इसकी तफसीलात बयान करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फॉरेन ऑफिस को किरदार अदा करना चाहिए था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आप पहले दिन से हमें एक ही कहानी सुना रहे हैं कि ताउन नहीं मिला। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि मसला यह है कि कत्ल के खौफ से अरशद शरीफ को यहाँ से जाना पड़ा, क्या आपने तहकीकात की कि वो खतरा किसकी तरफ से था। जस्टिस एजाजुल हसन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि किसने मुतअद्दिद एफआईआर दर्ज करवाई, वो क्या हालात थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ बाहर निकलने पर मजबूर हुए, आपके पास कोई ऐसा मवाद है जो आप इस कत्ल से मुंसलिक हो सके। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर पाकिस्तान में किसी फॉरनर का किसी अदालत में केस फंस जाए तो मुतलका एम्बेसी हमें खत लिख देती है, हम ताउन करते हैं, ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं। अदालत ने जीआईटी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में सिर्फ नाकामियों की दास्तान है, ये अहम मामला है, बेनतीजा नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अहम जो आज के रिमार्क्स हैं इस जीआईटी को लेकर। उन्होंने कहा कि ये कहानियाँ तो बड़ी पुरानी सुना रही हैं और जीआईटी में कुछ भी नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं, हम ये रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि यूएन राब्ता करके ताउन हासिल करने में कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर नुमाइंदा वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि 2 ममालिक के ताल्लुक का मामला है, मैं इस वक्त मुद्दत का तयन नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम 1 माह का वक्त देते हैं, मुद्दत का तयन करें, ज़्यादा तवील होने के मामला ख़राब हो सकते हैं। आप यूएन का ताउन हासिल करने के हवाले से कानून का मुताला करें।
दौरान समाअत अरशद शरीफ की अहलिया ने अदालत से इस्तदा की कि अरशद शरीफ की JIT की अबूरी रिपोर्ट की नकल फराम की जाए। अदालत ने अबूरी रिपोर्ट की नकल अहलिया को फराम करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मरहले में रिपोर्ट किसी को देना या पब्लिक करना केस की तफ्तीश को मुतासर करेगा। बाद में रिपोर्ट की नकूल फराम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे मुलविस अफराद की तहकीकात को हुक्म देते हुए समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। तो ये जी समाअत का सारा हवाला जो हमने आपके सामने रखा है। पिछले तकरीबन 1.5 से 2 माह से JIT की रिपोर्ट जो थी वो आज पेश की गई है और वही पुरानी कहानियाँ, वही सब कुछ जो है गोंगलू के ऊपर से मट्टी झाड़ कर चीफ जस्टिस के सामने रख दिया गया और कहा कि जी ये कुछ है और वहाँ ताउन नहीं किया गया। सिर्फ यही पता चलवा लिया जाए ना कि अरशद शरीफ को किसने मजबूर किया पाकिस्तान को छोड़ने के ऊपर, किसने उनके ऊपर मुतअद्दिद FIRs कटवाई, तो सारे का सारा केस जो है पाकिस्तान में ही हल हो जाएगा। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या ज़्यादा ही अगर मेहनत करनी है तो दुबई जाके पता कर लेंगे जी जब अरशद शरीफ दुबई में था तो कौन सी शख्सियत दुबई में थी और किसने अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया, तो वहाँ से भी पता लग जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इस केस की जो सारी समाअत थी वो हम आपके सामने रख दी है और अब मार्च के पहले हफ्ते तक जो है वो समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इंशाल्लाह हम इस केस की जितनी भी तफसीलात आएंगी वो लम्हा व लम्हा आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतनी, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।